मीरा रोड रेलवे स्टेशन इन दिनों फेरी वालों के कब्जे में है, जिससे स्टेशन से अंदर बाहर आने जाने में रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सब स्थानीय प्रशासन को पता नहीं है। ये जानकारी होते हुए भी रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ तथा मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारी खामोश हैं। पश्चिम रेलवे का मीरा रोड रेलवे स्टेशन भीड़ भाड़ वाले स्टेशनों में शुमार है। रेलवे स्टेशन के अंदर स्काई वॉक, ब्रिज तथा बाहर सड़क पर अवैध फेरी वालों का जमावड़ा लगा रहता है। बाहर फल वाले, पानीपुरी वाले, सैंडविच वाले तथा अंदर जूते चप्पल, छतरी, कपड़े, रेनकोट, फल बेचते हुए फेरी वाले दिखाई देते हैं। स्काई वॉक पर जगह जगह नशेड़ी और भिखारी सोते हुए भी मिल जाएंगे। इससे आने जाने वाले राहगीरों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। अधिकारी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। भले ही राज्य सरकार ने 2018 में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन मीरा भाईंदर नगर पालिका ने इसे लागू नहीं किया है। अब केंद्र ने 1 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन मीरा भाईंदर नगर पालिका के आशीर्वाद से शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है। इसलिए यह फिर से स्पष्ट हो गया है कि प्लास्टिक इस्तेमाल करने वालों को नगर पालिका का संरक्षण प्राप्त है। केंद्र सरकार ने 2018 में राज्य में भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार द्वारा प्रतिबंधित वस्तुओं की संख्या में वृद्धि की है। राज्य में पहले ही से ही प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद मीरा भाईंदर नगर पालिका और नगर सेवकों के सहयोग से राजा रोज द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग और बिक्री जारी है। उम्मीद की जा रही थी कि केंद्र द्वारा प्लास्टिक भस्मीकरण के खतरे को पहचानने और प्रतिबंध लगाने के बाद भी पालिका ठोस कार्रवाई करेगा। एमबीएमसी के उपायुक्त रवि पवार ने कहा था कि टीम प्लास्टिक के खिलाफ बड़े स्तर पर कार्रवाई करेगी, लेकिन 3 जुलाई के बाद भी शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक का इस्तेमाल जारी है। रेहड़ी पटरी वाले से लेकर दुकानदार, खाने पीने के सामान, होटल आदि ज्यादातर जगह खुले आम प्लास्टिक बैन का उल्लंघन किया जा रहा है। वह केंद्र सरकार के प्लास्टिक पर प्रतिबंध से नहीं डरते हैं। यहाँ तक कि ज्यादातर इलाकों में कार्रवाई के लिए भी कोई चलते या कार्रवाई करते नजर नहीं आता। बीएसयूपी फ्लैट मिलने के बावजूद 160 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों ने अभी तक ट्रांजिट होम खाली नहीं किया है। एमबीएमसी ने ट्रांजिट टेनमेंट को बेदखल करने के लिए पुलिस कवर की मांग की है। एक चौंकाने वाले रहस्य की बात यह है कि काशीमीरा में शहरी गरीबों बीएसयूपी के लिए बुनियादी सेवाओं के तहत फ्लैटों के 195 वास्तविक लाभार्थियों में से लगभग 160 ने मीरा भाईंदर नगर पालिका द्वारा बार बार चेतावनी और नोटिस दिए जाने के बावजूद अस्थायी पारगमन आवास पर कब्जा करना जारी रखा है। शहरी गरीबों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एमबीएमसी ने 269 वर्ग फुट के कालीन क्षेत्र के साथ साथ 4136 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए 2 झुग्गी बस्तियों जनता नगर और क्रांति नगर को बनाया था। 2009 में ये काम शुरू हुआ था। हालांकि अत्यधिक देरी के कारण केंद्र सरकार ने इकाइयों की संख्या 4136 से घटाकर 2116 कर दी है, यानी कि कुल अब 2160 घर ही मिलेंगे। वर्तमान कार्य आदेश में जहां 3 16 मंजिला टावरों में 960 फ्लैटों के निर्माण की परिकल्पना की गई है, वहीं 1021 फ्लैट निर्माण के मध्य चरण में है, जिनमें से 294 इकाइयां हाल ही में पूरी हो गई हैं और 195 लाभार्थियों ने अब तक इकाइयों का कब्जा, मतलब उन्हें घर मिल गया है। हालांकि केवल 35 लोगों ने अस्थायी ट्रांजिट कैंप में अपने मकान खाली कर एमबीएमसी को चाबियां सौंप दी है। जहां पर उन्हें 2009 में रखा गया था, 10 बाय 10 का रूम था, वो सिर्फ 35 लोगों ने उसकी चाबी दी है। बाकी लोग अभी भी कब्जा बना के रखे हैं, ऐसा नगर पालिका का कहना है। अपील और नोटिस विफल होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने अब ट्रांजिट होम को बेदखल करने के लिए एक अभियान शुरू करने के लिए पुलिस सुरक्षा मांगी है। ये उन लोगों का कर्तव्य है जिन्हें बीएसयूपी योजना के तहत फ्लैट आवंटित किए गए हैं, ताकि वे ट्रांजिट घरों को खाली कर दें और अनावश्यक टकराव से बचे। आखिरकार ट्रांजिट होम उनके जैसे लोगों के लिए उपयोगी होंगे जो अभी भी अपने सपनों के घरों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेयर ज्योत्सना हसनान ने कहा है कि यह भी सामने आया है कि कई लाभार्थियों ने असामाजिक तत्वों को किराए पर मकान दिए हैं और अतिरिक्त पैसा कमा रहे हैं। ये स्पष्ट नियमों के बावजूद लाभार्थियों को ट्रांजिट होम बेचने या किराए पर लेने से रोकता है। कुछ ने कथित तौर पर बेईमान रियल एस्टेट एजेंटों की मदद से समझौता ज्ञापन निष्पादित करके अपने फ्लैट बेच दिए हैं। लाभार्थियों को समायोजित करने के लिए पुनर्वास योजनाओं के तहत बनाए गए अवैध किराएदारी और बिक्री ट्रांजिट फ्लैटों की व्यापक प्रथा को उजागर किया गया है। इस तरह की कई घटनाएं बीएसयूपी योजना से जुड़ी हैं और हम वक्त वक्त पर आपको बताते रहते हैं। इसमें कई लाभार्थी ऐसे हैं कि जिनके वहां पर घर नहीं थे और फिर भी वो लोग कब्जा बना के रखे हुए और फ्लैट ले लिए हैं। एक सच्चाई ये भी है, अब देखना ये है कि ये
आगे कितने दिन और लगाते हैं और ट्रांजिट कैंप जो ट्रांजिट घर थे, ट्रांजिट होम है, वो लोग खाली कर रहे हैं या नहीं।